आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 48। एडवांटेज चल रहा था हमारा। लास्ट पॉइंट, सिक्रेसी। बिजनेस एथिक्स आर द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सिक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू सक्सेस। मतलब बोला जा रहा है कि किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए आजकल आप जानते हैं इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए हमें कुछ बातों को सीक्रेट रखना पड़ता है। सीक्रेसी इज मेंटेन्ड इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बिकॉज ओनली द हेड नोज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स ऑफ हिज बिजनेस। मतलब इसमें भी आप एक तरीके से देखा जाए तो सीक्रेट मेंटेन रहता है, क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है, जो भी बातें रहती हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली को पता रहती है सिर्फ। इसलिए बिजनेस के एथिक्स को, मतलब बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने का स्कीम वगैरह जो है वो हेड को ही सिर्फ पता होता है। अब देखते हैं डीमेरिट्स। डिस्पाइट ऑफ द अबव मेंशन एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, there are certain disadvantages too. The main disadvantages are enlisted below. पहला पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। In joint Hindu family business, the liability of the head of the member is unlimited, and on one hand, it helps the head to take decision cautiously, and on the other hand, it proves disastrous for the head. The fear of loss stops the entrepreneurs to come forward in this business. मतलब इसमें जो क्या होता है, जो लाइबिलिटी रहती है हेड पे वो अनलिमिटेड रहती है। मतलब कि अगर आप बिजनेस की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है सामने वाले को लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी लायबल होगी। इसलिए जो हेड होता है उसे बहुत संभल के बिजनेस करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। अगर कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब जा सकती है। इसलिए इसमें कोई जल्दी से हेड नहीं बनना चाहता है और बिजनेस को देखना, मैनेज नहीं करना चाहता है। लिमिटेड कैपिटल। The capital of business is limited to the personal resources of the members of the family. इसमें पैसा ज़्यादा नहीं होता है इस बिजनेस में, कैपिटल जो है बहुत लिमिटेड ही होती है। The family members have to depend upon the relatives and close friends for the capital which is undoubtedly limited. मतलब जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, उनके रिलेटिव्स पे, नेबर्स पे, फ्रेंड्स पे, जो कि वो क्या है बहुत कम ही पैसा दे सकते हैं। That is why large scale business is not possible in joint Hindu family business. इसलिए यहाँ पे आप बड़ा टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते हो। Unsuitable for large scale business. The members in joint Hindu family business are limited in number and their efficiency of management is also limited. मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के बहुत कम होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सब मतलब इंटेलिजेंट हो, सब बिजनेस को मैनेज कर सकें। ड्यू टू द लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स दिस बिजनेस डज नॉट डेवलप एट अ फास्टर रेट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बिजनेस को चलाने की नॉलेज हो, बिजनेस स्किल्स हो, इसलिए बिजनेस बहुत जल्दी डेवलप नहीं कर पाता है। एज द साइज ऑफ बिजनेस enlarges, it becomes unsuitable for the joint Hindu family business. जैसे जैसे बिजनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं ये लोग। Lack of capital is also one of the resources for unsuitability of large scale business for joint Hindu family business. इसमें पैसों की कमी के कारण भी ये बिजनेस बड़े स्केल में आप नहीं चला सकते हो। Birth of suspicion. Sometimes secrecy gives birth to suspicion, hampering the growth of the business. कभी कभार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम सीक्रेट के तौर पे रखते हैं, जिससे आपका बिजनेस क्या होता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। द ट्रेड सीक्रेट्स एंड द फाइनेंशियल कंडीशन इज कंसील्ड बाय द हेड एंड सो द लोन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हेजिटेट टू सैंक्शन लोन टू द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेड सीक्रेट्स, मतलब बिजनेस के सीक्रेट्स हो गए, फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कैसी है आपकी बिजनेस में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि आपको लॉसेस हो रहा है, ये सब चीज़ें आप छुपाता है। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो सामने वाले से छुपाता है। इसलिए जो बैंक्स वगैरह होते हैं, लोन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोन देने में
हिचकते हैं, मतलब लोन नहीं देते हैं, क्योंकि उनको सही कंडीशन नहीं पता। जब तक सही कंडीशन पता नहीं होगी तो वो लोन कैसे दे सकते हैं। Hasty decisions. The head can take decisions related to his business promptly and without anybody's consent. जो head of the family होता है वो क्या करता है, डिसीजन खुद से लेता है, किसी से कंसल्ट भी नहीं करता है, मतलब डिस्कस भी नहीं करता है। Sometimes such hasty decision result in profit, but sometimes they become the cause of collapsing of the business. कभी कभार क्या होता है, अगर वो डिसीजन सही है तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वो डिसीजन गलत है तो आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। लिमिटेड गुडविल। Like sole trade business, the area of operation of joint Hindu family business is limited and so the goodwill is also limited. मतलब ये ज़्यादा बड़ा बिजनेस तो होता नहीं, छोटा टाइप का बिजनेस होता है, तो इसलिए इसकी गुडविल भी लिमिटेड ही होती है। Due to limited goodwill, sometimes the head of the joint Hindu family business finds difficulty in securing loan from money lending institutions, and so the plan of expansion of business or new establishment remains a dream. इसमें यही बताया जा रहा है कि जो गुडविल होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है बैंक से, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से, और ये बिज़नेस को एक्सपेंड मतलब बड़ा ग्रोथ नहीं हो पाती बिज़नेस की। इसी तरह आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था, क्यों जरूरत पड़ी थी पार्टनरशिप बिजनेस की, जिससे कि हम जो डीमेरिट्स थे, डिसएडवांटेजेस थे सोल ट्रेड में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उसको हम कम कर सके। ओरिजिन और नीड ऑफ पार्टनरशिप। हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी? द नीड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बेटर मैनेजमेंट, relative spread over of risk and specialized knowledge in a specialized field such as marketing, production, finance, etc. has given birth to partnership form of organization. क्यों पार्टनरशिप स्टार्ट हुई? क्योंकि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, बेटर मैनेजमेंट, हमारे बिजनेस को अच्छे से मैनेज कंट्रोल कर सकें, हम रिस्क को डिवाइड कर सकें, और हम स्पेशलाइज नॉलेज, जैसे कोई अच्छा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, किसी की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादा नॉलेज अच्छी होती है, फाइनेंस में अच्छी होती है, इसलिए हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी। अ सोल ट्रेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन suffers from the shortage of capital and efficiency of the person conducting the business activities. आप जानते हैं सोल ट्रेड में एक पर्सन होता था जो बिज़नेस को देखता था, मैनेज करता था, तो उस बिज़नेस में कमी क्या थी कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं हो पाता था कि हम बिज़नेस को बड़े स्केल में चला सकें, और जो पर्सन चला रहा होता है वो हर फील्ड में एफिशिएंट भी नहीं होता था, उसके बाद सब चीज़ का नॉलेज भी नहीं होता था। For this purpose, it is necessary that some person should unite with their capital, ability, experience and efficiency. इसलिए पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो लोग थे, कुछ लोग कंबाइन हो सकें, अपना पैसा लगा सकें, अपना नॉलेज लगा सकें और एफिशिएंसी बिजनेस की इंक्रीज कर सकें। All the qualities necessary for the success of business cannot be found in one person. वही बताया जा रहा है कि जितनी क्वालिटीज़ चाहिए एक बिज़नेस को चलाने के लिए एक पर्सन में, ज़रूरी नहीं है कि सब क्वालिटीज़ हो। फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस पर्सनस विद डिफरेंट क्वालिटीज़ शुड यूनाइट। इसलिए पर्सन अलग अलग क्वालिटीज़ के ज़रूरत होती है कि यूनाइट करें, मिलें और बिज़नेस को चला सकें। विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ बिजनेस द सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस बिकम्स इनसफिशिएंट। मतलब जैसे जैसे बिज़नेस आप बढ़ाना चाहते हो या बड़ा स्केल का बिज़नेस करना चाहते हो, तो उसके लिए सोल ट्रेड सफिशिएंट, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं और नॉलेज भी नहीं होता है। थस व्हेन पर्सन्स विद डिफरेंट क्वालिटीज़ यूनाइट इट एज्यूम्स द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। इसलिए जब बहुत सारे लोग अलग अलग क्वालिटीज़ के कंबाइन होते हैं तो वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। It is believed that the birthplace of partnership form of business is Rome. बताइए बिजनेस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रोम से हुई थी। In Rome, the members of a family
formed a group called as sociist to run the business. वहाँ पे मतलब एक ग्रुप बनाया गया था societies जो बिजनेस चला सके. In England, partnership business started around 1284 AD. It was an old form of partnership. और इंग्लैंड में कब स्टार्ट हुआ था? 1284 AD में. ये सबसे पुराना फॉर्म है बिजनेस करने का. बट मॉडर्न पार्टनरशिप इज बिलीव टू ओरिजिनेट इन इटली. लेकिन जो नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली से स्टार्ट हुआ था. चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं. पेज नंबर 49, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. Partnership is an organization of two or more than two persons who have voluntarily agreed to carry on legal business under a valid contract by pooling their personal resources, property, labor, and joint efforts to share the joint profit and loss as per the agreement. ये एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के पैसा लगाते हैं, अपना नॉलेज देते हैं, अपने रिसोर्सेज मतलब अगर वो अपनी एसेट्स लैंड वगैरह देना चाहते हैं, बिल्डिंग वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अपने एफर्ट्स देते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट बनता है उनके बीच में कि उनको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना है, मतलब किस रेशियो में बांटेंगे या बराबर बांटेंगे. और वो क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके एक लीगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको चलाते हैं. अंडर पार्टनरशिप टू और मोर पर्सनस कंबाइन टुगेदर टू रन अ बिजनेस. दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के एक बिजनेस को चलाते हैं. दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, कैरी ऑन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कलेक्टिवली. वो मिल के एक बिजनेस चलाते हैं, कैपिटल लगाते हैं और मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को देखते हैं और कंट्रोल और मैनेज करते हैं. अ फ्यू पर्सनस पुल टुगेदर देयर फाइनेंशियल, मैनेजियल एंड अदर रिसोर्सेज. जो पर्सनस हैं वो पैसा लगाते हैं, अपना नॉलेज देते हैं, मेहनत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन मे बी एबल टू प्रोवाइड मोर कैपिटल एंड द अदर बीन एन इंजीनियर, हिज टेक्निकल नॉलेज. अनदर मे बी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. मानिए कि बोला जा रहा है कि एक पर्सन है वो पैसा बहुत लगा रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो इंजीनियर है और एक जो पर्सन मतलब जो टेक्निकल फील्ड में उसका नॉलेज है और एक पर्सन है जिसको मार्केटिंग का नॉलेज है. तो ऐसे क्या हो गया, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट देख सकता है, एक मार्केटिंग देख सकता है और एक पैसे का डिपार्टमेंट देख सकता है. हियर इट शुड बी मेंशन दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू पार्टिसिपेट इन फर्म बिजनेस अफेयर. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मेंबर्स मतलब बिजनेस के डिसीज़न लें, बिज़नेस को देखें, मैनेज करें. उसमें ये होता है कि हम किसी एक पर्सन को भी रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि वो बिज़नेस के डिसीज़न ले सके या बिज़नेस को मैनेज और रन कर सके. सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी मेंबर्स टू इन्वेस्ट इक्वल कैपिटल. और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि सब एक बराबर जैसा पैसा लगाएं. कोई 1 लाख लगा सकता है, कोई 50,000 लगा सकता है, कोई 10,000 भी लगा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि सभी 1 लाख लगाएं. A partner can invest money or labor or his managerial ability for a common cause. मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जितना उनको नॉलेज है, जितना मतलब पैसा है वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं. Partnership has been defined as follows. From the viewpoint of law, English Partnership Act 1890, the relation which subsists between persons carrying on a business in a common with a view to earn profit. मतलब यही बताया जा रहा है कि एक बिज़नेस चला रहे हैं दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के, किस पर्पज़ के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं. यूनिफॉर्म पार्टनरशिप एक्ट पार्ट 2 सेक्शन 6 USA. अ पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person to carry on as co-owner अ बिज़नेस फॉर प्रॉफिट. इसमें यही बताया जा रहा है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस चलाते हैं प्रॉफिट के लिए. मतलब ऐसा एक तरीके से देखा जाए तो ओनर होते हैं उस बिज़नेस के, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4. पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है
दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो एग्री करते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए, और बिजनेस सभी चला सकते हैं या बिजनेस को एक जन भी चला सकता है उनके बिहाफ में। अब इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है L.H. Henne, the partnership may be defined as a relation existing between persons competent to make contracts who agree to carry on a lawful business in a common with a view to private gain। मतलब यही बताया जा रहा है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक लॉफुल बिजनेस चलाते हैं, और मतलब सब कैसे होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब कैपेबल होने चाहिए, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, और जिससे उनको क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। डॉक्टर लाल आर स्पिरिगल, पार्टनरशिप हैज़ 2 or more members, each of whom is responsible for the obligation of partnership. Each of the partners may bind the others, and the assets of each of the partners may be taken for the debts of the partnership। इसमें ये बताया गया है जब दो से ज़्यादा लोग मिल के बिजनेस को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और एक का डिसीजन क्या हो सकता है, सबको बांध सकता है। और मानिए अगर लाइबिलिटीज़ कैसी रहती है कि अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो सब पर्सन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी सामने वाले को पे करने के लिए। इसमें यही बताया गया है एसेट्स ऑफ ईच पार्टनर्स मे बी टेकन फॉर द डेब्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब हमको सामने वाले को पैसा देने के लिए अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी। चार्ल्स डब्ल्यू गेस्टनबर्ग, द पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज अ रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन persons who agree to carry on a business co-owners for profit। इसमें यही बताया गया है कि एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो बिजनेस करने के लिए सहमत होते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। Kimball and Kimball, the partnership firm as it is often called, is that group of men who have joint capital or services for the prosecution of some enterprise। इसमें यही बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप एक ऐसी फर्म है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, कैपिटल लगाते हैं, सर्विस देते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। सुटेबल डेफिनेशन, a partnership is an organization of those persons who have agreed to carry on a legal business and to shoulder the liabilities and share profit of the business as per the agreement। इसमें ये बताया गया कि बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पर्सन्स एग्री करते हैं एक बिजनेस, लीगल बिजनेस चलाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बांटने के लिए, जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। Thus, the person who enter into contract for doing a partnership business are called as partners। मतलब जो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, एग्रीमेंट को करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। और अगर कलेक्टिवली मतलब एक ग्रुप में कहा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं।